Good morning, class 11th Business Studies, Chapter 8 Company Organization. Today's topic is Essentials or Characteristics of Company. कि कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल हमने कंपनी का मीनिंग किया था। फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी कुछ पर्सन का एक ऐसा रजिस्टर्ड ग्रुप है, एसोसिएशन है, जो किसके अंडर बनती है? वो लॉ के अंडर बनती है। कोई एक अकेला पर्सन कंपनी को नहीं बना सकता। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 7 मेंबर। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर के कंपनी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं और उसका रजिस्टर करवाना मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी लॉ ने क्रिएट की है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हमने इसके मीनिंग में भी किया था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा है क्योंकि इसको ना तो कोई पैदा करने वाली कोई माँ है और इसका जो जन्म है, इसका जो बर्थ है वो लॉ के अंडर होता है। और ये एक ऐसा ना दिखने वाला, यानी कि इंटेंजिबल भी आप कह सकते हैं, कि एक ऐसा पर्सन है जिसको आप देख नहीं सकते, इनविजिबल है। ठीक है, इसकी कोई बॉडी नहीं है और ना ही कोई इसकी आत्मा है, इसकी कोई सोल है। अब कंपनी जो है, जैसे नॉर्मल पर्सन अपने फिजिकल वर्क करते हैं वैसे तो ये कर नहीं सकती, पर इसको जो क्या है, अपने हक में कोई भी ये एसेट रख सकती है, उसको बेच सकती है। ठीक है, कोई भी मतलब किसी थर्ड पार्टी के तरफ ये लॉ में केस कर सकती है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिख सकती है। तो ये सारे अधिकार जो क्या है कंपनी को हैं। थर्ड इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी की जो आइडेंटिटी है इसके पर्सन से अलग है तथा ये कंपनी जो क्या है, इंडिपेंडेंट है। कंपनी अपने नाम में कोई भी एसेट रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है और इस पर भी कोर्ट में केस किया जा सकता है। कंपनी के जो सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो सारी लाइबिलिटीज़ व एसेट्स होती हैं, वो सारे कंपनी के होती हैं, ना कि कंपनी के शेयर होल्डर की। ठीक है, अब जैसे आपने पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप में क्या था कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर लॉस ज़्यादा है तो वो पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे, बट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व आप ऐसे हिंदी में कह सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरे बिजनेसेस की बजाय इसमें ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा ये परमानेंट होता है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी डेथ जो क्या है वो होना असंभव है। इसके साथ ही अगर कंपनी के कोई भी शेयर होल्डर है या कोई डायरेक्टर है, वो उसकी डेथ हो जाए या फिर वो बैंकरप्ट हो जाए, तब भी इस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये रन करती रहती है। और जब कंपनी का जो लिक्विडेशन है या कंपनी का जो समापन है, तो वो कब हो सकता है? लॉ के अंडर ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और इसीलिए कंपनी के संबंध में, कंपनीज के रिलेशन में एक बात कही जाती है कि मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। कि चाहे मेंबर आते रहें चाहे जाते रहें, उस पर कंपनी का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जनरली लिमिटेड होती है। कहाँ तक? जहाँ तक उन्होंने जिस वैल्यू के शेयर्स लिए हैं।
अब कंपनी में हम जनरली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि इसमें कंपनी में जो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है। दूसरी क्या है, एक गारंटी से लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है। 2 तरह की होती है कि गारंटी दे रखी है, उस वहाँ पे लिमिटेड है, और दूसरी आप ऐसे भी खोल सकते हैं जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। लेकिन अब इनका जो ट्रेंड है वो ना के बराबर है, ऐसी कंपनीज़ ज़्यादातर नहीं खोली जाती। कंपनी के जो लायबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होने के कारण या ज़्यादा लॉस की कंडीशन में वे जो क्या है, सिर्फ़ अपने शेयर होल्डर से जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं वहाँ तक के पैसे ही माँग सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो जो सारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो कौन पे करेगा? वो सारी कंपनी की होती हैं, ना कि उसके शेयर होल्डर्स की। सो दिस इज़ सम this is some characteristics of company. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.